जय राधा जय राधा राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Murlidhar Radha Radha Murlidhar Radhe Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती शिवाय निग्रह हे श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल्पोपाद की अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय रामाचार्य ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtabhyayeshu vabhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय क्रमांक 7। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्लोक क्रमांक 18। अर्थभावम् विनिश्चित्य प्रतीतस्य अपि न आत्मनः तां च अपि युष्मात् चरान् सेवया अहं परमाणुदे। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चापि युष्मन् चरणान् सेवयां परमाणुदे। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चापि युष्मचरणान् सेवयाहं परमाणुदे। सेवयाहं पराणुदे। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चापि युष्मचरणान् सेवयाहं पराणुदे। अर्थभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः तं चापि युष्मचरणान् सेवयाहं पराणुदे। अर्थभावम बिना सार के विनिश्चित्य सुनिश्चित करके प्रतीतस्य बाह्य मूल्यों का अपि भी न कभी नहीं आत्मनः आत्मा का ताम उसे च भी अपि इस तरह युष्मत् तुम्हारे चरण पाव की सेवया सेवा द्वारा अहम मैं
परानुदे त्याग सकूं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है, यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। तात्पर्य: बद्ध जीव के कष्ट ऊपरी होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति या आध्यात्मिक पद के नौसिखिए के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अतीव कठिन है। किंतु मैत्रेय मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनके निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा को भौतिक क्लेश भोगना पड़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस रविवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में, भागवतम क्लास में। तो हम पिछले हफ्ते से इस श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 7 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसमें रोज के भागवतम श्लोक में, भागवतम कक्षा में एक एक श्लोकों के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें हम एक बार उसका कंक्लूजन लेते हैं। तो ये श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 20 तक हम उसका एक सारांश देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, वो कुछ अन्य प्रश्न पूछ रहे हैं। अन्य प्रश्न इसका अर्थ है कि इसके पहले भी प्रश्न पूछे हैं उन्होंने और आगे भी पूछेंगे इस अध्याय में, क्योंकि श्लोक क्रमांक 23 से लेकर और अंत तक केवल क्वेश्चन ही करते, केवल प्रश्न ही है उनके ये अध्याय में पूरे। और 20 तक प्रथम ये 2 प्रश्नों का उनके उत्तर देते हैं। तो 2 प्रश्न खास कर पूछे गए हैं इस श्रृंखला में या इस श्लोकों में, 20 श्लोकों में। वो एक और गर्भोदकशाही अपना उस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं और एक ब्रह्मांड में कैसे कैसे चीजों के वो निर्मित करते हैं। तो उसके बाद उसी के कनेक्शन में लेते हुए विदुर जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि भगवान ऋषि कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इनको कोई की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है, ना ही उनका लय करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता है
तो श्लोक नंबर 3 में वो बताते हैं, क्रीडायाम उद्यमो अर्थस्य कामस्य क्रीडिशान्यतः। क्रीडायाम उद्यम, जिस प्रकार से एक कोई बालक है वो क्रीड़ा करते समय, तो क्रीड़ा करने के क्यों कारण होता है, क्रीड़ा क्यों करता है, वो खेलता क्यों है, जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं सवेरे सवेरे। कामश्चित क्रीडिशान्यतः, उनके अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है। खेलते क्यों है बच्चे, आनंद के लिए खेलते हैं, खेल रचते हैं, खेल को बरकरार रखते हैं और अंत में खेल समाप्त हो जाता है। और उनसे उसका अर्थ यही है, कंक्लूजन यही है कि उनसे उनको आनंद मिले। तो प्रश्न उनका यह है कि यद्यपि भगवान ये इच्छाओं से परे है, ब्रह्मन कथम भगवत चिन्ह मात्र या यस्य विकारिणः लीलया च अपि, ये क्यों ऐसे लीलाया करते भगवान, यद्यपि वो अविकारणीय है, उनके अंदर वो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी चीजों की आवश्यकता नहीं आनंद प्राप्त करने के लिए। जैसे एक लड़के को बोले कि खेलो, बैट बॉल लेकर दिया उसको, 3 स्टंप दे दिए, पूरा ग्राउंड दे दिया, खेलो, कैसे खेलेगा, उसको कोई चाहिए। तो भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस सारी चीजों की निर्मित क्यों करते हैं, ऐसा उनका प्रश्न है, जिस प्रकार से बच्चा करता है। और दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि क्यों ये जीव इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं। देखिए, अगर भगवान गुणातीत हैं तो किस प्रकार से गुणों का संग करते हैं। गुण ये निकृष्ट है, माया भगवान की निकृष्ट शक्ति है, तो क्यों ऐसा कारण हुआ कि भगवान माया के गुणों को आत्मसात करते हैं या गुणों का आश्रय लेते हैं। तो इसमें मायावादी विश्व का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान, हम सब कोई भगवान थे, लेकिन अभी माया के बंधन में आने के कारण हम बद्ध हो चुके हैं, जब हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर भगवान हो जाएंगे। तो प्रभुपाद क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अगर भगवान है तो माया के बंधन में आए कैसे जाते हैं, माया के चंगुल में कैसे आ जाते हैं। तो वे प्रश्न यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि भगवान 3 गुणों का, माया का संग कैसे करते हैं, माया का संग क्यों करते हैं। भगवान परम भगवान है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। दूसरा प्रश्न, देश काल तो यो कथम, कैसे होता है, कथम होता है कि वो जो शुद्ध आत्मा है, अवबोध, वो जो चेतना है, आत्मा, शुद्ध आत्मा है, वो किस प्रकार से विलुप्त हो जाता है, विलुप्त अवबोध आत्मा, वो इस भौतिक प्रकृति के जैसे उदाहरण देते हैं उसके लिए कि जैसे भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्व वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु, भगवान ने परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया है और हर एक के हृदय में, क्षेत्रेषु, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वो स्थित है। तो कैसे ऐसे हुआ कि वो भगवान उनके साथ में होने के बाद भी इस क्लेश का अनुभव करते हैं, दुख उनको भोगना पड़ता है। और इन शॉर्ट कहना उनका है कि ऐसा जीव भगवान के माया के चंगुल में मोहग्रस्त क्यों हो जाता है। ये प्रश्न है। और मैत्रेय ऋषि उत्तर देते हुए कहते हैं कि स इत्थम चोदित क्षत्रः तत्व जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्त यस्सन एव गतस्मयः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
मैत्रेय मुनि जो उत्तर देते हैं तो पहले उत्तर में ही उनके जो उन्होंने तर्क किया था वो तर्क को छिन्न भिन्न कर देते हैं। कौन सा तर्क किया था? भगवान के बारे में जो प्रश्न पूछा था कि भगवान गुणों का आश्रय कैसे लेते हैं, गुणों में कैसे आ जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान गुणों का आश्रय लेते हैं मतलब गुणों के अंदर आ गए, या गुणों की आवश्यकता उनको पड़ती है कोई कार्य करने के लिए। तो एक तो हम मानते हैं कि भगवान भगवान है, उसका सुपीरियर पोजीशन। दूसरा हम ये कहते हैं कि भगवान माया का आश्रय कैसे क्यों लेते हैं, क्यों उनको आवश्यकता पड़ रही है, क्या भगवान को आवश्यकता पड़ती है। तो मैत्रेय ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आपका जो प्रश्न है ना ये अपने आप में ही विरोधाभास है। एक तो भगवान को आप भगवान बोल सकते हैं, या तो फिर उसको बद्ध बोल सकते हैं। माया के जंगल में अगर आना है तो उसको बद्ध बोल सकते हैं, नहीं तो भगवान अगर बोलोगे तो माया के या ऐसा प्रश्न आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। इसलिए एक ही इसमें उनको ही प्रश्न कर उनके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो जनरली जो प्रचारक होते हैं, विशेष प्रभुपाद के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग उनको तार्किक प्रश्न करते थे। तो ये तर्क वाला प्रश्न है, और तर्क वाला प्रश्न का उत्तर तर्क से ही दे सकते हैं। तर्क वाले प्रश्न को अगर आप स्टोरीज बताना चालू करेंगे, हिस्ट्री बताना चालू करेंगे, तो उसका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि वो तार्किक दृष्टिकोण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसको उस प्रकार से तर्क करना आवश्यक है, लॉजिकल। तो प्रभुपाद जी बहुत बार उसी का प्रश्न लेकर उसी का हाथ लेकर उसी को थप्पड़ मारते थे बहुत बार। तो उसको वो आदमी बहुत बार ऐसे कंफ्यूज हो जाता था, उसको समझ में नहीं आता था कि क्या आंसर देना या क्या बोल रहे स्वामी जी, और चुप हो जाता था। एक तो समझ जाता था, एक तो चुप हो जाता था। तो यहाँ तो उसी प्रकार से आंसर दे रहे हैं कि आप ऐसा विरोधाभास नहीं कर सकते हो, और फिर उसका उत्तर देना शुरू करते हैं दोनों का कंबाइन रूप में। दो प्रश्न पूछे थे, जीव के बारे में प्रश्न पूछे थे, भगवान के बारे में प्रश्न पूछे थे। तो उत्तर देना ऐसे शुरू करते हैं वो कि भगवान वास्तविक उदाहरण देते हैं उसके लिए। वास्तविक जीव ये भगवान का शुद्ध अंश है, लेकिन क्योंकि वो अपनी पहचान माया के रूप में कर लेता है, इसलिए वो अपने आप को उस बद्ध अवस्था को देखता है। या उसके लिए उदाहरण देता है, यथा जले चंद्रमसः कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन अपि द्रष्टुर आत्मनो नात्मनो गुणः। यथा जले चंद्रमसः, चंद्र का उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार से चंद्र आकाश में स्थिर है, लेकिन जैसे ही उसकी प्रतिमा पानी में दिखाई देती है, और वो व्यक्ति क्योंकि पानी से संपर्क रख रहा है या पानी से उसका संबंध है, इसलिए वो पानी के विचलन से वो चंद्र की विचलनता महसूस करता है। वास्तविक पानी अगर हिल गया तो चंद्र आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, चंद्र का प्रतिबिंब ठीक से देख नहीं पाओगे। लेकिन वास्तविक चंद्र ना हिलता है, वो स्थिर है, क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थित है। तो जब व्यक्ति वास्तविक चंद्र को जब देखने लगेगा, ना कि पानी का आधार लेकर चंद्र को, ये उदाहरण इसमें भी दिया गया है। जब वसुदेव जी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कंस को, तो उस समय जीव किस प्रकार से बद्ध हो जाता है, और उनको तत्वज्ञान से समझा रहे हैं कि कैसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, और हर एक जीव का स्वभाव स्वरूप किस प्रकार से होता है ये बताते हैं उनको। तो इसलिए ये उदाहरण देता है चंद्र का, और सेम उदाहरण यहाँ पर भी आता है। और वो समझाते हैं मैत्रेय ऋषि कि जैसे, तो उसी प्रकार से जीवात्मा अपनी पहचान इस माया के गुणों के साथ कर लेता है, माया के साथ कर लेता है, इसलिए वो भगवान भले ही हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है, उसको भूल जाता है और माया को ही सत्य मान लेता है। ऐसे वो कहते हैं। जिस प्रकार से जीव पानी के साथ संबंध होने के कारण पानी को ही सत्य मान लेता है और उसका प्रतिबिंब ही सत्य मान लेता है, और वो हमेशा विचलित होते रहता है। तो ये उदाहरण इतना समर्पक है कि देखने की इच्छा बहुत है चंद्र को स्थिर रूप में, लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में होने के कारण, पानी का संपर्क होने के कारण वो हमेशा विचलित होते रहता है। उसी प्रकार से जीव का स्वभाव है, स्वरूप है कि हमेशा आनंदित रहे, क्योंकि सच्चिद आनंद से बना हुआ है वो, लेकिन
माया के बीच में उसका एक आवरण होने के कारण वो हमेशा इस विचलन का अनुभव करता है। तो जब तक उसके ऊपर थिक कोई लेयर ना हो, थर ना हो, तब तक वो इसका अनुभव करेगा, इसको महसूस करेगा। तो ऐसे 2-3 उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं मैत्रेय ऋषि कि कैसे जीव अपनी आत्मविपर्यय, पुंसः आत्मविपर्यय, उसके अपने खुद के आत्म पहचान के कारण वो संभ्रमित हो जाता है। आत्मविपर्यय जिसके कारण विभ्रमित हो जाता है और वो जो सच नहीं है उसको सच मान बैठता है। उस प्रकार से, जिस प्रकार से स्वप्न में कोई चीज उसको भले ही स्वशिर, जिस प्रकार से अपना खुद का सिर काट लिया होता है और खुद देखता भी है। ऐसा कैसे होगा कि खुद का सिर काट लिया और कोई देखेगा, लेकिन सपने में देखता है कि कोई आया, मेरा सिर काटा और मेरा सिर लेकर भाग रहा है और मैं उसको देख रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, केवल सपने में हो सकता है। उसी प्रकार से उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उपदृष्ट स्वशिर छेदना दिकः, छेदन आदि। उसी प्रकार से क्यों? आत्मविपर्यय। उसी प्रकार से हर जीव, भले ही भगवान हृदय में परमात्मा रूप में है, मार्गदर्शन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए भगवान है, लेकिन भगवान को न देखने के कारण, आत्मविपर्यय होने के कारण, विभ्रमित दिग्भ्रमित होने के कारण वो अपनी पहचान गलत कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान गलत कर लेता है तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति, देखिए, ऐसा व्यक्ति बहुत दुख का अनुभव करता है। उसमें क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक नंबर 17, यच्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः तावु भव शोक मेधेते क्लिश्यत्यन्तिरितो जनः। यश्च मूढ़तमो लोके, कि इसमें ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति बनता है, उसमें 2 प्रकार के लोग बहुत खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। बहुत मस्त श्लोक है ये, उसको याद रखना चाहिए। 2 प्रकार के लोग खुश आनंदी रहते हैं। एक यश्च मूढ़तमो लोके, जो 1 नंबर के मूर्ख है। देखिए 2 नंबर के, 3 नंबर के जो मूर्ख हैं वो परेशान रहते हैं। जो 1 नंबर का मूर्ख है, थार वेड़ा, एब्सोल्युटली फुल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो कौन होते हैं? वो अन्य योनियों के लोग होते हैं, पशु योनि। खास कर वो सूअर का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि वो भले ही गर्हित कार्य करता है लेकिन उसमें वो आनंद लेता है। फ्रेश उसको अगर कोई गंदगी मिले तो वो उसमें एकदम उसको लगता है कि ये फिस्ट है। लेकिन वही जो अच्छा खाने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा गर्हित है, चीज गंदगी खा रहा है। तो एक जो मूढ़तमो लोके और यश बुद्धि परम गतः, ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है, परम गतः, परम चीज को उसने, परम स्थिति को उसने प्राप्त किया है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं परम हंस स्तर का व्यक्ति है, भक्ति में बहुत स्नातक है, बहुत उच्च स्तर का है। ऐसा व्यक्ति खुश रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसका परमात्मा रियलाइजेशन हो गया है। हर जगह वो भगवान को देख रहा है, भगवान को अनुभव कर रहा है। तो कैसा व्यक्ति होता है वो? उपदेक्षित ज्ञानिनो तत्वदर्शिनः, ऐसा व्यक्ति तत्वदर्शी होता है। और इसलिए कोई भी प्रसंग उसके ऊपर आए, कोई भी संकट आए, कोई भी स्थिति, सुख हो दुख हो, दोनों में विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसने परम गति को प्राप्त किया है। इसके अलावा देखो, ताऊ भव सुख मेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। उसके अलावा बीच वाले जो लोग होते हैं, त उभव सुख मेधेते, उभव इन दोनों के बीच में जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? सुख मेधेते, वो व्यक्ति सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। क्लिश्यन्ति, बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही कष्ट उनको भोगना पड़ता है। और वो जनरली कौन आता है? वो जनरली कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हम मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, जो बहुत परेशानी में रहते हैं। क्योंकि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ठंडी गर्मी, सारे चीजों को वो कष्ट के रूप में महसूस करते हैं।
क्योंकि द्वंद्व में हमेशा रहते हैं। तो एक तो हमें ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, और नीचे जाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बिना कुछ के नीचे जाएंगे हम लोग। क्योंकि ऊर्ध्वगतं गच्छन्ति सत्त्वस्थ जघन्य गुण कर्मस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। अधो जाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हाथ छोड़ दो नीचे अपने आप चला जाए। और फिर अन्य योनि में अगर पशु योनिम अवाप्नोति, ऐसा व्यक्ति पशु योनि को प्राप्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही, और जैसे कहते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, अज्ञान ये आनंद में लगता है। इसलिए ये व्यक्ति तो उस प्रकार से व्यक्ति, इसको जरा से कहो, तो वो व्यक्ति वो इस प्रकार से उसका पतन होते जाता है, क्योंकि वो भले ही परमात्मा होने के बाद भी वो, क्योंकि आत्म विपर्य होता है, इसलिए वो भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाता है। इस प्रकार से उत्तर देकर वो कहता। अभी ये बात साफ हो गई, 2-3 श्लोकों में प्रश्नों का उत्तर भी हो गया उनके। भगवान क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान है, भगवान अपना एक जीवों के उद्धार के लिए कार्य करने के लिए आते हैं। जीव क्यों ऐसा महसूस करता है, भगवान क्यों ऐसा करते हैं, वो प्रश्न नहीं है। वो ऐसा प्रश्न हम क्यों करते हैं, उसका उत्तर ये दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविपर्य। जीव ऐसा क्यों समझ बैठता है भगवान के बारे में? क्योंकि उसके ऊपर आवरण है, उसके ऊपर लेयर है, स्तर है माया का, इसलिए गुणों का आवरण है, इसलिए व्यक्ति ऐसा सोचता है। उसके लिए विदुर जी उत्तर देते हैं, मैत्री ऋषि उत्तर देते हैं। विदुर जी खुद उसको कबूल करते हैं कि हाँ, समझ गया मैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि एक तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भगवान का भक्त है, वो सुख का अनुभव करता है, और एक जो बहुत ही मूर्ख है, तमोगुण में है, अज्ञानी है, ऐसा व्यक्ति सुख भोगता है अज्ञानवश। लेकिन वो वास्तविक सही सुख नहीं है, वो सुख की एक भूल होती है। जैसे नशा पान करने से सुख का, दुख का अनुभव नहीं होता है, महसूस नहीं होता है दुख, क्योंकि मत्त है वो। उसी प्रकार से वो लेकिन उसको सही सुख नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नशा उतारने के बाद उसको फिर से दुख ग्रस्त करेगा, और वो नशा का वो जो साइड इफेक्ट आने वाला है वो अलग से है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति तो ये इसको स्वीकार करते हैं, इसको समझ लेते हैं विदुर जी। और विदुर जी कहते हैं कि हाँ, इसको मैं समझ गया अभी कि माया में कोई सब्सटेंस नहीं। तो अभी का जो श्लोक है, जो अभी हमने जो पढ़ा, श्लोक नंबर 18, कि वो विदुर जी कह रहे हैं कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, मैं समझ गया ये चीज को। क्या मैं समझ गया? कि माया इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है, झूठ है ये। और जीव माया मोहित होने के कारण ऐसा सोचता है। अभी मैं इसको समझ गया, भगवान का सही स्वरूप मेरे को समझ में आया। लेकिन जो मुझे समझ में आया उसका मुझे तब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, जब तक मैं आपकी सेवा में नहीं लगता हूं। युष्म चरण सेवया हम परानुदे ताम चापी। जब तक मैं इसको समझूंगा नहीं, जब तक मैं इसको आपकी सेवा में नहीं लगूंगा, तब तक मेरे ये समझ में नहीं आए। तो कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुमको ये तत्व समझना है तो क्या करो, ऐसे व्यक्ति के शरण में जाओ जिसने तत्व को जाना है, आत्म साक्षात्कार उसने किया है, तत्वदर्शी व्यक्ति है, तत्वदर्शिना तद विद्धि। लेकिन पहले क्या कहा कृष्ण ने? प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करनी पड़ेगी उनके चरणों की, और वो जब संतुष्ट हो जाएंगे तो उपदेश ज्ञान, उसका फिर वो श्रवण कर तत्व ज्ञान पढ़ने से, शास्त्र अध्ययन करने से हमें ज्ञान आ जाता है। लेकिन वो ज्ञान को अगर हमको डाइजेस्ट करना है, अनुभव में लाना है, रियलाइज करना है, तो हमें सेवा में लगना बहुत ही आवश्यक है।
ये दोनों चीज भक्ति में साथ साथ चलती है। अगर कोई केवल सेवा 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 में ही अगर मन लगाते रहेगा, एक और उसको अगर तात्विक, उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, उसके पास समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सेवा ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और अगर करेगा भी वो सेवा तो केवल एक भावुक रूप में करेगा, क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और वो सेवा में क्लियरिटी नहीं आएगी, वो सेवा में सुरक्षितता या सावधानता जो बरतनी है वो नहीं आएगी। तो सेवा के साथ साथ तत्वज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल तत्वज्ञान शास्त्र अध्ययन केवल इतना ही करते रहेगा तो वो केवल बस एक ड्राई पंडित बन जाएगा और कुछ नहीं। वो सेवा के लिए अगर नहीं आगे आएगा तो उसका ऐसा निरा या उसका कोरा तत्वज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो उसको साक्षात्कार नहीं दिलाएगा। और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक वो महसूस नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, वो सुख कैसे पाएगा। केवल आपको मैं 2 घंटा इधर बताऊं कि गुलाब जामुन कैसे होता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, गुलाब जामुन से रस कैसे टपकता है, जब फूलता है तो कैसे दिखता है, उसका कलर कैसे आता है, उसका सेंट कैसे आता है, फ्रेग्रेंट जिह्वा पर डालने के बाद कैसे उसका स्वाद आता है। अगर 2 घंटा भी अगर उसका प्रवचन दूं मैं और आपको बोलूंगा अभी संतुष्ट हो जाओ, तो आप बोलेंगे हाँ संतुष्ट हो गए। लेकिन 5 मिनट में केवल वो गुलाब जामुन का एक टुकड़ा तोड़कर अगर आपके जिह्वा पर डाल दिया जाए ना, तो वो 2 घंटे का प्रवचन से ये ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन वही अगर मैंने आपको पहले गुलाब जामुन का टुकड़ा लाकर आपके मुंह में डाल दिया और कुछ बताया नहीं उसके बारे में कि इसको गुलाब जामुन कहते हैं, ये ऐसे बनता है, इसके अंदर ये घटक है, इतना खर्चा लगता है उसके लिए, तब तक आपको उस गुलाब जामुन का महत्व पता नहीं चलेगा, रहस्य पता नहीं चलेगा, उसका विज्ञान पता नहीं चलेगा और उसका मोल पता नहीं चलेगा। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी भी और उसको चखना भी। तो चखने के लिए प्रत्यक्ष क्रिया की आवश्यकता है। दाशरथी जब रामानुजाचार्य के पास गए और उनको जाकर वो जानने की इच्छा कर रहे कि मुझे भगवत गीता का अंतिम श्लोक, अंतिम मीन्स नॉट अंतिम एग्जैक्टली बट 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य, आगे श्रवण हो, हाँ आगे हाँ हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, श्रवण श्लोक बोला जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। तो देखो श्रवण प्रभु जिनको पढ़ना नहीं आता है वो भी श्लोक जान चुके, बता दिए। लेकिन दाशरथ इतने बड़े पंडित है, पूछने के लिए गए रामानुजाचार्य के पास नहीं। दाशरथी बहुत बड़े पंडित भी हैं, श्रेष्ठ वैष्णव भी, लेकिन जानने के लिए गए रामानुजाचार्य के पास कि मुझे प्लीज बताओ। और जब वो पूछने के लिए गए ना, उसी समय उनके गुरु की एक लड़की, वो एक घर में एक उसके शादी हुआ था एक गांव में, और उस गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, भूसावल के जैसे ही होगा शायद, इससे भी बदतर होगा था वो। तो पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, मानो समझो यहाँ पर पानी लेकर आना है। वो कहाँ से लाना है पानी? ताप्ती नदी से पानी लेकर आना है, सर पर मटके लेकर, इतना दूर है पैदल। तो उस लड़की को काम भी घर का करना पड़ता था और पानी भी लाना पड़ता था, और जब नहीं लाती थी तो ये घर के लोग बहुत ताने मारते थे, उनको झगड़ा करते थे। और ये जब बोलती थी मैं इतना कैसे कर सकती हूँ, घर का काम भी करना है, बच्चों का भी ख्याल करना है, पानी भी लेकर आना है, तो घर के लोग बोलते थे तो ये तुम्हारी गलती है, तुम जाकर बोलो, तेरे बाप को जाकर बोल कि एक सर्वेंट भेजो कर, तुमसे काम नहीं होता है तो एक सेवक को बुला के लाओ। तो बहुत परेशान हो गई वो और घर पर आ रही। तो वही उसी समय वो यहाँ पर आई थी और अपनी तकरार बता रही थी। तो उसी समय दाशरथी आए और उनको बोलने लगे कि मुझे वो श्लोक सीखना है। तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य कि ये दाशरथी है ना, ये आपके साथ आएगा आपका काम करने, घर का काम करने के लिए, जाओ इनकी सेवा करो। अब ये सेवा किसकी है? किसकी सेवा है? वो माता जी की सेवा है या उनके ससुराल वाले की सेवा है?
या रामानंदाचार्य के गुरु की लड़की इसलिए उनके गुरु की सेवा है। किसकी सेवा है ये रामानुजाचार्य की सेवा है, क्योंकि रामानुजाचार्य उनको भेज रहे हैं आप जाओ। लड़की की सेवा भले ही दाशरथी कर रहे हैं, लेकिन सेवा किसकी कर रहे हैं? गुरु ने बोला है इसलिए कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोग, हम लोग सब मंदिर में हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, भक्तगण आते हैं, उनको हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? उस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। हाँ, उसको तो लाभ तो हो ही रहा है, लेकिन हम किसकी सेवा, हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे गुरुओं ने हमको बताया है कि ये हमको करना है यहाँ, तो हम डायरेक्टली उनकी सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और जाकर सेवा कर रहे हैं, और ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे कि एक नौकर हो। नौकर भी काम करता है तो काम में कामचोरता उसके अंदर दिखाई देती है कि इतना ही करूंगा, इतना नहीं करूंगा, समय पर करूंगा, ड्यूटी बजाऊंगा। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो सेवा व्यक्ति मन से जब करता है, सेवा भावना से करता है, तो ये नहीं देखता है कि कितना समय हुआ है, कितना करना है, कितना मुझे ही करना है, ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये नहीं देखता है, क्योंकि वो सेवा के भाव में होता है। और जो व्यक्ति नौकरी के भाव में होता है ना, ड्यूटी बजाने के भाव में होता है, वो देखता है तेरा इतना है, मेरा इतना है, मैं इतना करूंगा, इतने घंटे से इतना घंटा मेरा ड्यूटी बजाऊंगा मैं। धीरे धीरे सेवा में अगर ये भावना अगर आ जाए, नौकरी की भावना अगर आ जाए, वो आएगी, क्योंकि हम उसी माहौल में रहते हैं नहीं बहुत बार, तो सेवा का पूरा लाभ हमको मिलता नहीं है। तो दाशरथी जाकर सेवा किए, इतने महीने रहे वहां पर, और इतने बड़े पंडित है तो कभी ना कभी बात तो पता चली थी। एक बार ऐसे हुआ, वहां पर एक बड़ा सत्संग था, बड़ा प्रोग्राम था, तो दाशरथी की पांडित्य पता चली गई वहां पर, वो बताने लगे कुछ मायावत भाषा। तो इस प्रकार से लोग फिर मानने लगे कि अरे दाशरथी इतने बड़े संत है, इनको हम सेवा में लगा रहे। उन्होंने रामानुजाचार्य को बोला कि अरे नहीं नहीं बाबा, आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप इनको बुला लो प्लीज। ये आने के लिए तैयार नहीं। आने के बाद उनको समझाया कि क्या होता है सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान परित्यज्य सीखने के लिए कितनी नम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि सब कुछ निछावर करना है, तो सबसे पहले जाकर प्रैक्टिकल अनुभव कर आओ, और फिर वो श्लोक को समझो। तो श्लोक को, ज्ञान को समझने के लिए सेवा बहुत आवश्यक है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक मिलने के लिए उनको एक व्यक्ति आया था, लेकिन सरस्वती ठाकुर बिजी थे। उन्होंने कहा था तब तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, जाकर वो थोड़ा मेरा शिष्य है, उनको जाकर जरा मदद करो सेवा में, और उसका काम हो जाएगा, फिर मिल लेते हैं। गए उधर सेवा करने के लिए, बर्तन बड़े बड़े घिसने थे, साफ किए, साफ करते करते ही साफ उनके प्रश्न का उनको उत्तर मिल गया, चले गए। सेवा मुखे जीवा दो। सेवा करने से भगवान का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन सेवा अगर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, नियमों का और आज्ञा का पालन अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति को कृपा भी नहीं मिलेगी, वो अनुभव भी नहीं कर पाएगा। जैसे एलन गिन्सबर्ग नाम के एक प्रभुपाद के समय एक बड़े संगीतकार थे वो, उसके अभी भी आप अगर देखोगे तो उसको हारमोनियम लेकर हरे कृष्ण ऐसे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी अभी भी। लेकिन उस समय मदद किया उन्होंने, बहुत इनिशिएटिव लिया प्रभुपाद के इस हरे कृष्ण महामंत्र को वो गाने के लिए, उसके एल्बम बनाने के लिए बहुत आगे आता था वो। लेकिन नियम पालन करने के लिए कोई उसका ये नहीं था, ऐसे इंटरेस्ट नहीं था। 4 नियमों का पालन करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इतनी भी सिंसियरिटी उनके पास, उनके अंदर नहीं थी। तो इसलिए प्रभुपाद के वो इनिशिएटिव सर्वेंट नहीं बन पाए। प्रभुपाद ने उनको एक वेल विशर म्हणून और एक सपोर्टिव होने उनको स्वीकार किया, लेकिन शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए प्रभुपाद। एक बार तो ऐसे प्रसंग हुआ कि पत्रकारों ने उनको पूछा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी एलन गिन्सबर्ग आपके शिष्य ही क्या? तो अभी क्या उत्तर दे? वही उधर बाजू में खड़ा था। अगर प्रभुपाद जी हाँ बोलते हैं तो उसको लगता था हाँ मैं प्रभुपाद का शिष्य।
तो बड़ा फ्रस्ट्रेट है ना, इतने बड़े साधु के शिष्य। और अगर हाँ बोलता था, लेकिन बाकी लोग क्वेश्चन करते थे कि अरे ऐसा भी आपका शिष्य है जो कोई नियम पालन नहीं करता है, उसको भी अपने शिष्य बना दिया, ये भी क्वेश्चन था। और अगर गोपा जी ना बोलते तो वो इतना सेवा कर रहा है, इतना मदद कर रहा है, वो बुरा मान लेगा। प्रभुपाद को ऐसे ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि दोनों प्रकार से उत्तर दो, तो प्रभुपाद जी उधर फंसने वाले थे, क्वेश्चन मार्क उनको होने वाला था आगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं किसी का, प्रभुपाद जी कहा कि nobody is my servant, I am the servant of all servant, I am the servant of servant। मैं सबके दासों का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, मेरा कोई सेवक नहीं है। आपका शिष्य है क्या? प्रभुपाद मेरा नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं सबका शिष्य हूँ, मैं सबका सेवक हूँ। तो प्रभुपाद जी ने अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार किया। ये भी कोई गलत नहीं है, भी यूनिक आंसर है और सही आंसर है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जब तक वो सिंसियरिटी नहीं है तब तक रिजेक्ट। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी काल कृष्णदास को अपने साथ में रखा, पूरी तीर्थ यात्रा भ्रमण किया, साउथ इंडिया टूर में पूरा घुमा कर लाए। जब वो भट्टारी के चंगुल में अटक गए, शिखा को पकड़कर वापस लेकर आए, छोड़ा नहीं उनको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे साथ आया है। लेकिन जब वापस आए जगन्नाथपुरी तो उनको कहा चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु और सबको कहा कि ये देखो, तुमने मेरे साथ भेजा था इसको, देखो इसने क्या किया, इसे करते तो देखो, मुझे छोड़कर चला गया, मेरी सेवा छोड़कर और कहीं चला गया। ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको पकड़ के लेकर, अभी मेरे को नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऑफकोर्स एक्सटर्नली उन्होंने प्रिंसिपल सेट करने के लिए वैसे कहा, चैतन्य महाप्रभु किसी को त्यागते नहीं वैसे, लेकिन फिर भी जब तक हम तत्विधि प्रणिपाते न नहीं होती है, परिप्रश्न न सेवया नहीं होता है, तब तक आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हम उसको रिसीव, हमको मिलता नहीं है। मिलता कैसे, क्यों नहीं, वो हम देखेंगे आगे। चैतन्य कृष्ण, भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में थे तो कैसे कैसे सेवा करते थे अपने गुरु की, सांदीपनि ऋषि की, उनके आश्रम में रहते, हर प्रकार की सेवा उनको करनी पड़ती थी कृष्ण को। गुरुकुल में कोई भेद नहीं है, कोई रईस आदमी का लड़का है, कोई गरीब का लड़का है, कोई मिडिल क्लास का लड़का है, कोई भेद नहीं, सबको समान सेवा, जो सेवा आएगी जो कैटेगरी में आएगी। जैसे हमारा गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम भी एक गुरुकुल ही, बैकग्राउंड ही देखा जाता है कि कितने बड़े परिवार से आया है या कितने गरीब परिवार से आए हैं, या कोई बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। सेवा रहती है स्केड्यूल के अनुसार, हर एक को वो सेवा देती है। वो अपना सेवा ध्यान मन लगाकर निष्ठापूर्वक अगर करता है तो उसको उतना उसका लाभ होता है, गुरु के दृष्टि में वो बहुत प्रिय हो जाता है। और एक बार तो उनको लकड़ी लाने के लिए कहा और ऐसे बादल गरजे और घमासान बारिश हो गई, रात भर उधर रहना पड़ा उनको। सुदामा और कृष्ण दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे, ठिठुर रहे थे, इतनी हवा ठंडी चल रही थी। सवेरे लकड़ी लेकर आए और सब ढूंढने के लिए आगे, उनको गुरुजी भी ढूंढने के लिए आगे, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, ढूंढते ढूंढते आगे। और ये अपना, लेकिन लकड़ी नहीं छोड़ी, नहीं तो एक कोई होता है भाड़ में जाए और लकड़ी वकड़ी इधर हमारा जान जाने जा रहा है। पेड़ पर बैठे हुए हैं, ठिठुर रहे हैं, इतनी बारिश आ रही है, लेकिन नहीं, गुरु ने बोला है वो सेवा करने के लिए चले। समर्पित होने के कारण वो लकड़ी लेकर आए। दूसरे दिन जब उनके गुरु ने देखा सांदीपनि ऋषि ने कि क्या है इन लड़कों का समर्पण। अफकोर्स सांदीपनि ऋषि जानते थे कि साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी उनको आशीर्वाद दिया दोनों कि जो ज्ञान तुमने रिसीव किया है मेरे पास से, उनका तुम्हें सतत स्मरण रहेगा, कभी उसका विस्मरण नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान का एक उल्टा या समय के अनुसार ज्ञान ये विस्मरित हो जाता है, काल का प्रभाव होता है ज्ञान के ऊपर। अगर उसको बार बार अगर उसका रिपीटेशन ना हो तो विस्मरण हो जाता है। इसलिए आशीर्वाद दिया कि आपका ज्ञान हमेशा ताजा रहेगा, जैसे आपने अभी पढ़ा है, फ्रेश। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता बता पाए, क्योंकि उनको उनके गुरु का आशीर्वाद था कि तुम ज्ञान कभी भूलोगे नहीं, इसलिए वो ज्ञान दे दिया। ऑफकोर्स वो रीजन नहीं है
क्योंकि वो साक्षात भगवान है, भगवान कभी भूलेंगे नहीं ऐसी चीज़ों को। लेकिन फिर भी भगवान अपने लीला से हमको समझाते हैं कि गुरु के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है और गुरु का आशीर्वाद मिलने के लिए व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, आत्मसमर्पण की कैसे आवश्यकता है, तभी वो रियलाइज कर पाएगा उस ज्ञान को, अन्यथा नहीं। और यही बात यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं, विदुर जी बताते हैं कि मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी और तब मुझे ये आपके चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, तब मैं इसको समझ सकता हूँ, इसको रियलाइज कर पाऊंगा, मैं साक्षात कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। माधवेंद्रपुरी के शिष्य हुए ईश्वरपुरी, इन्होंने कितनी सेवा की माधवेंद्रपुरी खास कर जब वो अंतिम समय में थे, शरीर त्यागने के समय में थे, भगवान कृष्ण का जब स्मरण कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, उनको उठना नहीं होता, उनके सारे कार्य ईश्वरपुरी ने हर से शरीर की जितनी भी मलमूत्र उनका साफ कर रहे थे, शरीर को स्वच्छ कर रहे थे, उनको दवा सब कुछ समय पर दे रहे थे, उनके लिए भागवत पढ़ रहे थे, उनको वो जो उसका जिस प्रकार से मूड था उस प्रकार से उनको कृष्ण का स्मरण दिलाने के लिए श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। ये सेवा इतनी आत्मीयता से सेवा करने के कारण माधवेंद्रपुरी के आशीर्वाद से ईश्वरपुरी एक ऐसे शिष्य बने उनके कि जिनके शिष्य साक्षात भगवान बने, साक्षात भगवान उनके शिष्य को स्वीकार करने के लिए आए। और उनके दूसरे एक शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, जो अपराध किए माधवेंद्रपुरी के चरणों पर, मायावाद का भाष्य कर, तो उन्होंने कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, और आगे चलकर वो एक बहुत बड़े ऑफेंडर बन गए, अपराधी बन गए। तो वैष्णव सिद्धांत समझना, और उसी प्रकार से जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे, कितने बड़े पंडित थे? नहीं, कोई पंडित नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन जो बड़ा स्कॉलर है उस समय का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उनके शिष्यत्व लेने के लिए उनके आगे पीछे कितनी बार वो चक्कर लगा रहे थे। और गौर किशोर बाबा जी महाराज बोल रहे थे मैं महाप्रभु को पूछूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ठीक है, आप महाप्रभु को पूछो। अगली बार बहुत दिन होने के बाद अभी भी नहीं कुछ बोल रहे महाराज, तो फिर से आ गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि आपने पूछा क्या महाप्रभु को? मैंने कहा कि यार अच्छा वो मैं भूल गए, बाद में पूछूंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर से गए, फिर से आ गए, आपने पूछा क्या? आपने पूछा क्या? प्लीज आप मुझे दीक्षा दे दो, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार दो। कौन बोलते यार तू इतना बड़ा पंडित व्यक्ति है, इतना शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति है, तुम्हें दीक्षा की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिताजी इतने बड़े महान वैष्णव है, संत है, मेरी क्या योग्यता है तुमको दीक्षा देने के लिए? जाओ जाओ, मेरे पास दीक्षा नहीं लेनी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे कि क्या मेरा पांडित्य का उपयोग है? धिक्कार है मेरे ऐसे पांडित्य के ऊपर, मेरे स्कॉलरशिप के ऊपर, कि जो आपके शिष्य बनने के लायक नहीं है। इसलिए मेरा कोई जीवन का मकसद ही नहीं है अगर मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, इसलिए मैं जाकर गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोले अरे ये तो सीरियस लग रहा है, तो हम लोग भी बोलते हैं ना बहुत ऐसे, सुसाइड कर लूंगा। सही में उसको थोड़ा रस्सी वस्सी देके देखो तो जा कर लो, और चाहे तो मुझे बोलो, मैं आपको मदद करता हूँ। लेकिन उनका सीरियसनेस देखकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, और कितना पांडित्य था उनके अंदर, लेकिन सेल्फ रियलाइज पर्सन, आत्म साक्षात्कारी पर्सन व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने इस तत्व को रियलाइज किया था, अनुभव किया था सेवा के माध्यम से। और ऐसा रियलाइज पर्सन है, उसको अगर हम शरण जाएंगे तो वो हमें ज्ञान दे सकते हैं और विज्ञान भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए वैष्णव लिटरेचर में, गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर में एक ये आता है कि जैसे सारंग ठाकुर एक बहुत बड़े वैष्णव हुए, और वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर जब अपना भजन करते थे, बकुल ट्री के नीचे, बकुल पेड़ के नीचे, तो वो ऐसे मरने में था,
मर गया था वो पेड़। चैतन्य महाप्रभु आकर उनको आलिंगन किए। हम एक बार गए थे यात्रा में वहाँ, अभी भी वो जीवित है पेड़। दिखने में ऐसा बहुत बड़ा दिखता है, खोखला है, अंदर से खोखला दिख रहा है, लेकिन फिर भी जीवित है वो पेड़। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और उसको फिर से हरा भरा कर दिया। ये बताते हुए कि ये जो मरे हुए लोग हैं इस संसार में, भगवान से विन्मुख होकर, उनको कृष्ण को देखकर कृष्ण का आलिंगन करो, फिर से जीवित हो जाएंगे वो लोग, हरे भरे हो जाएंगे। तो उससे वो प्रेरणा लेकर मुरारी सारंग ठाकुर जी ने इन्होंने कहा कि चलो मैं कल शिष्य स्वीकार। वो शिष्य स्वीकार नहीं रहे थे, तो वो गए कि मैं कल शिष्य को स्वीकारूंगा, तो कल सवेरे जो पहला मिलेगा उसको भी दीक्षा दूंगा। तो सवेरे आए स्नान करने के लिए गंगा के किनारे, तो भोर में आते हैं, भोर नहीं उसके पहले थोड़ा अंधेरा रहता है, अर्ली मॉर्निंग आते हैं नहाने के लिए आगे, स्नान करने के लिए आगे। जैसे कदम डाला, पैर रखा उन्होंने अंदर पानी में, जल में स्नान करने के लिए, देखा उनके पैर को कुछ लगा, और देखते हुए तो क्या है, एक मरा हुआ लड़का है, उसका प्रेत शरीर गंगा पे तैर रहा था और उनके पैर को लगा। जैसे उनके पैर को लगा, उन्होंने कहा कि हाँ चलो ये कैंडिडेट मिल गया, उसी को दीक्षा दे देता। तो सारंग ठाकुर जी ने उनके कान में मंत्र कहा और कहा उनको दीक्षा देकर उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो जैसे ही वो उस मंत्र का उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब जैसे जप किया, इस मंत्र का उच्चारण किया, तो वैसे ही वो लड़का उठकर खड़ा हो गया। जैसे देखो ना, इस मंत्र का प्रभाव देखो कितना है कि वो मृत्यु से उठकर खड़ा हो गया। और यहाँ पर हम लोग भी जब प्रवचन में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो नींद से उठकर भी लोग भक्त लोग से खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना पावर है हमारे, कम से कम हमारी नींद तो भाग ही जाती है। तो वो उठकर खड़े हो गए और उनको दंडवत प्रणाम किया, बोले आपने मुझे दीक्षा दी, आज से आप मेरे गुरु है, आपने मुझे जीवन दान दिया। तो उनको उस लड़के का नाम देता था मुरारी। तो क्योंकि ये सारंग ठाकुर जी के अभी शिष्य बन गए, इसलिए उनका नाम हो गया आगे, उनको सारंग मुरारी के नाम से जाना जाता था। तो उनकी बहुत कथाएं हैं, और वो ऐसा था कि उनको सर्पदंश हुआ था मुरारी को, और वो मर गया था। तो इसलिए मरने के बाद एक तो दफनाते, एक तो जलाते, लेकिन उनके माता पिता ने कहा कि अगर उसको जलाएंगे तो नष्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ साधु लोग होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो ऐसे कोई मरा हुआ अगर कोई शरीर देखकर उसको जीवित कर अपने काम में लगा लेते हैं। तो इसलिए इस आशा में उन्होंने गंगा में बहा दिया था। तो वो बह रहा था और इसी प्रकार से इनको मिल गया और जीवित होकर। जैसे बात पता चल गई उनके माता पिता को मुरारी के, तो वो आ गए लेने के लिए, बोले अरे अच्छा आपने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया, अभी कृपया करके दे दो। तो सारंग ठाकुर ने कहा आपका लड़का आपके सामने है, देखो उनको पूछो। मुरारी को पूछने के लिए मुरारी बोले कौन लड़का? मैं बोले आपका लड़का था, वो मर गया था, अभी मुझे नया जीवन दान मेरे गुरु ने दिया है, इसलिए मुझे जीवन दान उन्होंने दिया है, अभी मैं उनके लिए जीवित रहूंगा, जो भी उनका कार्य है मैं उनके लिए करूंगा। उन्होंने मेरा उद्धार किया, इसलिए मैं उनके लिए कार्य करूंगा, ऐसा वो कह रहे थे। और फिर वो अपने गुरु की सेवा को छोड़कर कभी गए थे, अपने गुरु के हर प्रकार, और उनके गुरु भी बहुत बड़े सिद्ध हो गए आगे। तो एक है कि इस सेवा को जब करते हैं, उस सेवा को अगर हमको करना है, या सेवा करते हुए अगर उसको रियलाइज करना है, तो महाराज हमेशा इस पॉइंट को जोर देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं है, तब तक वो उस सेवा को, उस चीज का महत्व नहीं जान पाएगा, उसको क्या मिल रहा है उसको वो परख नहीं पाएगा, और कभी समाधानी नहीं रहेगा, कभी आनंद नहीं होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति हमेशा कंप्लेन करते रहेगा और हमेशा दुखी रहेगा। तो इसलिए कृतज्ञता की भावना से अगर व्यक्ति सेवा कर रहा है, तो ऐसे कृतज्ञता की भावना से सेवा गुरु को संतुष्ट करती है, जिसको भी सेवा कर रहे हैं जिसकी भी, उसको संतुष्ट करता है। और ऐसी सेवा से फिर व्यक्ति
रियलाइज कर पाता है उस साइंस को, उस तत्व ज्ञान को। अन्यथा पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भयानक हुए। तो कैसे कृतज्ञता को महसूस करें हम, कृतज्ञता को ये करें? कृतज्ञता का हृदय अपने हृदय, कृतज्ञता की भावना अपने हृदय में रखें। 3 प्रकार से हम चीजों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो बात हमारे साथ हो रही है, जो हमें सेवाएं मिल रही है, जो हमारे ऊपर कृपा हो रही है, उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना सीखो। रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानो, क्या मिल रहा है उसको पहचानना सीखो। अगर मिल रहा है, अगर हम पहचान नहीं पाए तो उसका महत्व नहीं पता चलेगा। हाथ में अगर हीरा दिया है और पता नहीं है कि इसका महत्व क्या है, वैल्यू क्या है, इसका कीमत कितना है, तो वो किस लिए यूज करेगा? कोई अगर शेफर्ड होता है, शेफर्ड को क्या बोलते हैं? धनगर को क्या बोलते हैं? बकरी भेड़ चराने वाला, भेड़िया, भेड़िया नहीं बोलते, मेंढपाल, मेंढपाल। उसको अगर हीरा भी मिल गया तो क्या करते हैं पता है? वो बकरी के गले में बांधता है, बोलता है अच्छा दिख रहा है। उसको पता नहीं उसको हीरे का महत्व कितना है। तो इसलिए रिकॉग्नाइज, सबसे पहला उसको जानना सीखना चाहिए हमको कि क्या हमको मिल रहा है। रिकॉग्नाइज एंड से थैंक यू, गौर गोपाल वो कहते हैं। रिकॉग्नाइज एंड से थैंक यू कि आपने हमको ये दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देन रिमेंबर एंड यू विल मीन इट। वो जो हमारे लिए अच्छी चीजें हुई है उसके पहले हमने रिकॉग्नाइज किया, अभी उसको हमको स्मरण करना है कि क्या मेरे बारे में अच्छा हुआ था, क्या मेरे लिए अच्छा हुआ था, क्या मेरे लिए कुछ किसी ने कुछ क्या क्या किया था, किसी ने क्या क्या मेरे लिए एहसान किए थे, कितनी मेरे को मदद की थी। इसको रिमेंबर एंड देन रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करो। तो रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट। अगर हमारे पास हमारे लिए किसी ने कुछ किया, अगर हम उसको केवल थैंक यू के रूप में अगर रखा, उसको मीनिंग नहीं किया, उसको अगर हम सही में महसूस नहीं किया कि सही में उसने इतनी मदद की थी, तो हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते, आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, किसी ने मेरे लिए कुछ किया, हम आदान प्रदान करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड मतलब उसको पहचानना, उसको समझना और उसके लिए कुछ कार्य करना या उसके प्रति कुछ कार्य करना। तो प्रभुपाद जी की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें जो भक्ति मिल रही है, हम तो पहले वही सड़े मरे गले प्रेत के जैसे ही थे, लेकिन किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुरु की कृपा से हमें ये मंत्र मिला है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें मिला है। इसको अभी हम अगर सबसे पहले ये कृपा हमें मिली है, उसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, उसका स्मरण नहीं कर पाए, और ये अगर हमने नहीं कर पाए तो हम उसके प्रति आदान प्रदान अगर नहीं कर पाएंगे तो कृतज्ञता हम नहीं बरत पाएंगे। और अगर हमारे पास कृतज्ञता की भावना नहीं है तो हम गुरु की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सेवा नहीं कर पाएंगे सही मूड में, सही भावना में, तो हमारे पांडित्य का कोई लाभ नहीं है। और इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी कि ताम चापि युष्मत् चरण सेवयाहम परानुदे। ये सब आपने मुझे सिखा, बताया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन मुझे इसका अनुभव करने के लिए आपकी सेवा करना आवश्यक है, आपके चरणों का आश्रय लेना, चरणों की सेवा करना मुझे आवश्यक है। तो इसलिए
वो चरणों की सेवा करने का अवसर अगर हम ढूंढे, कृतज्ञता की भावना अगर मन में रखें और इसको अगर समझने की कोशिश करें, इस भावना, इस भागवतों को इस प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम इस भागवतम को अच्छे से समझ सकते हैं और रियलाइज कर सकते हैं। और अगर हमने ये इसको रियलाइज किया, अगर हम इस भावना में रहे तो क्या होगा, तो फिर होगा, देखिए श्लोक नंबर 16 में क्या कहते हैं, हाँ 17 में, श्लोक नंबर 17 में क्या कहते हैं कि यश्च मूढ़तमो लोके, ये न होते हुए यश्च बुद्धे परम गतः। ऐसा व्यक्ति, जो इस भावना में रहने वाला व्यक्ति, भक्ति का सही अनुभव करने वाला व्यक्ति ऐसे परम स्तर को प्राप्त करेगा। और ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वो हमेशा आनंदित रहेगा। सुखम एधेन एधेते, वो हमेशा सुख का अनुभव करेगा। अन्यथा तानुभव सुखम एधेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः, ये तो हमेशा वो हम बीच वाले ही रहेंगे, बीच में जो रहने वाले लोग रहते हैं ना, वैसे रहकर हमेशा दुख का अनुभव करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, निताई गौर चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।